गया है। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब, आप सो तो नहीं रहते? वालेकुम अस्सलाम, कोई बात नहीं, फरमाइए। इमाम साहब वो आपसे एक सवाल करना था। जी जी फरमाइए, मैं सुन रहा हूँ। इमाम साहब सवाल ये था, क्या सवाल था? इमाम साहब मेरे जहन में था सवाल, लेकिन अभी जहन से निकल गया, याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या था। चलें कोई बात नहीं, जब याद आ जाए तो फिर आ जाइएगा, ठीक है? जी ठीक है इमाम साहब। शुक्रिया। लगता है इनको याद आ गया। इमाम साहब मुझे याद आ गया, क्या सवाल था? शुक्र। जी पूछिए अपना सवाल। इमाम साहब ये सवाल मुझे कई सालों से परेशान कर रहा है और उम्मीद करता हूँ आज ये परेशानी मेरी हल हो जाएगी। जी जी। सवाल ये था, ये जो हमारा वेस्ट होता है, मतलब हमारी पॉटी। जी जी मैं समझ गया था, आगे बोलिए। जी तो ये वेस्ट का जो टेस्ट होता है ये कैसा होता है? मतलब खट्टा होता है, मीठा होता है, मिर्चों वाला होता है? बहुत कंफ्यूज हूँ मैं इमाम साहब। वैसे इस सवाल से आपका क्या ताल्लुक है? इमाम साहब सवाल तो सवाल होता है ना, इसमें ताल्लुक की क्या बात है? और सवाल का जवाब तो आप ही देंगे ना। अच्छा चले, मैं आपकी ये परेशानी आज दूर कर देता हूँ। देखिए, जब फुजला यानी कि वेस्ट जब ताज़ा होता है तो वो मीठा होता है, और जब वो बासी हो जाता है तो वो खट्टा हो जाता है। लेकिन इमाम साहब इसके पीछे क्या लॉजिक है? आप इतना दावे से कैसे कह सकते हैं? मुझे मालूम था कि आप इसकी लॉजिक जरूर मांगेंगे। देखिए, मुझे ये बताइए कि मक्खियाँ किस चीज़ पर बैठती हैं? मक्खियाँ किस चीज पे बैठती हैं? मक्खियाँ तो मीठी चीज पे बैठती हैं। जी हाँ, मक्खियाँ ताज़ा फुजला पे बैठती हैं। तो इससे ये साबित हुआ कि ताज़ा फुजला मीठा होता है और बासी फुजला पे मक्खियाँ कभी नहीं बैठती। तो इसका मतलब बासी फुजला खट्टा होता है। इमाम साहब आपने मेरा मसला तो यूं हल कर दिया। अच्छा मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अच्छा चले अब मैं चलता हूँ। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं उल्टे सीधे सवाल लेके, सारी नींद में खलल डाल दिया। अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह। इमाम साहब एक सवाल करना था आपसे। जी जी फरमाइए। अरे एक मिनट रुकियो तो सही। जी जी मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, फरमाइए। इमाम साहब मेरा सवाल ये था, क्या गाली देने से रोजा टूट जाता है? देखिए मोहतरम, गाली देने से रोजा टूटता तो नहीं है, अलबत्ता मकरू जरूर हो जाता है। इमाम साहब ये अकरू मकरू क्या होता है? डायरेक्ट हराम और हलाल होता है ना? देखिए मकरू ये होता है कि आपका रोजा टूटेगा नहीं, अलबत्ता खराब हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। इमाम साहब ये बताइए, क्या छोटी गाली देने से रोजा टूटता है या बड़ी गाली देने से रोजा टूटता है? क्योंकि आजकल देखे ना मार्केट में कितनी नई नई गालियां आ गई हैं। देखिए गाली तो गाली होती है और गाली देने का सख्त गुनाह है, चाहे रमजान हो या गैर रमजान हो। अच्छा अच्छा चलें, शुक्रिया इमाम साहब बहुत बहुत। वैसे आप जा कहाँ रहे थे? मैं नमाज पढ़ाने जा रहा था, आइए आप भी साथ चलिए। नमाज? मैं जरा बेगम को बेसन देकर आ जाऊं, वो पकोड़े बनाएगी ना, अफ्तारी का टाइम होने लगा, फिर मैं आता हूँ नमाज के लिए। चले आ जाइएगा लाज़िम। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इससे सबकत करके जवाब देंगे। फिर आया होगा कोई सवाल लेके, सारा मुताला खराब कर दिया। जी अब आपको भी कोई सवाल करना है? अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब, एक मसला पूछना था आपसे। वालेकुम अस्सलाम, जी पूछिए। इमाम साहब मुझे ये पूछना था, कौन सा जानवर अंडे देता है, कौन सा बच्चे? ये किस नौइयत का सवाल है? सवाल तो सवाल होता है ना, जवाब तो आपको देना पड़ेगा क्योंकि आप इमाम साहब हैं। देखिए, जिन जानवरों के कान अंदर की तरफ होते हैं वो अंडे देते हैं, और जिनके कान बाहर की तरफ होते हैं वो बच्चे देते हैं। वाह इमाम साहब, आपने तो एक जुमले में मेरी परेशानी हल कर दी। अब आप तहकीक कर लीजिए कि मैंने जो आपको बात बताई है वो सही है या नहीं है। भाई आपको सवाल का जवाब मिल गया, अब आप जा सकते हैं। जी इमाम साहब। इमाम साहब लोगों के बेतुके सवालों से परेशान हो गए थे, तो उन्होंने अपने दोस्त शकूर साहब से मशवरा करने का सोचा।
शकूर साहब, मैं तंग आ गया हूँ इन लोगों के अजीब और गरीब सवालात से। मुझे तरावी की तैयारी करनी होती है, तफसीर की तैयारी करनी होती है, और भी बहुत सारे काम होते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ इमाम साहब, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। शकूर साहब, वो तो मुझे भी पता है ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कोई हल निकालें। इमाम साहब, ऐसे बगैरत होते जा रहे हैं लोग। कोई ख्याल नहीं है लोगों का कि कोई सो रहा है, जाग रहा है, हग रहा है, मूत रहा है। नहीं, लोगों को तंग करना है। अरे हमारा तो दिल चाह रहा है टक्कर मार के नरेटिव फोड़ दें सालों का। अरे शकूर साहब, आपको गुस्सा करने के लिए थोड़ी बुलाया, आप कोई हल निकालें। हल क्या हो सकता है? हाँ इमाम साहब, हमारे पास एक ऐसा हल है, आपकी जिंदगी एकदम आसान हो जाएगी। बताएं का? जी जरूर, जल्दी बताएं। देखिए, बात सुनिए, करना ये है आपको शकूर साहब, ये तो बड़ा जबरदस्त मशवरा है। तमाम अहले मोहल्ला को मैं ये मुत्तला करना चाहता हूँ कि ये शकूर साहब हैं, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और आज से मैं अपने तमाम सवालों की जिम्मेदारी शकूर साहब के हवाले करता हूँ। आज के बाद किसी को भी कोई मसला पूछना हो तो मेरे बजाय शकूर साहब से रब्ता करें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि शकूर साहब अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। शकूर साहब, मैंने जो सवाल इमाम साहब से किया था ना, वही सेम सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। वो क्या कहा था इमाम साहब ने? फुजला। हाँ, फुजला जो होता है, इसका टेस्ट क्या होता है? मतलब इमाम साहब कह रहे थे कि मक्खियां, ताजा, बासी, वो सब मेरे दिमाग से निकल गया। तो जरा रोशनी डालें इस पे, आपकी क्या राय है? दिमाग से निकल गया आपके। चलें, आज मैं इस सवाल का आपको ऐसा जवाब दूंगा कि आपकी ये सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और जिंदगी में आपको कभी भी ये सवाल नहीं तंग करेगा। वाह शकूर साहब, ऐसा क्या जवाब देंगे आप? अपनी आंखें बंद कीजिए। आप आंखें बंद क्यों? अरे कीजिए तो, कीजिए कीजिए। जी जी, कर ली शकूर साहब। अब अपना मुंह खोलिए। शकूर साहब, ये किस चीज की बू आ रही है? अरे यही तो है वो जिसका सवाल आपको परेशान कर रहा है, फुजला। क्या शकूर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या खिला रहे हैं मुझे? अरे थोड़ा सा लीजिए, थोड़ा सा। नहीं शकूर साहब, दूर करें इसको, अल्लाह की कसम। अरे क्यों बताएं आप? अरे भैया, जब तक खाएंगे नहीं आपका सवाल कैसे क्लियर होगा कि खट्टा होता है, मीठा होता है, तीखा होता है? खाइए ना। शकूर साहब, इसको दूर करें, अल्लाह की कसम, बहुत सड़ी हुई बदबू आ रही है। दूर कर ले इसको। अरे थोड़ा सा दूर करें शकूर साहब, नहीं करें यार, इसको दूर करें। भैया, आप जब तक खाएंगे नहीं आपकी कंफ्यूजन कैसे क्लियर होगी कि खट्टा होता है, मीठा होता है, कड़वा होता है? खाइए थोड़ा सा, थोड़ा सा। कहाँ जा रहे? अरे रुकिए तो। भाग गए बिना खाए। वैसे एक आपस की बात है, ये फुजला थोड़ी है, ये तो चॉकलेट केक है। वैसे इनको बदबू कहाँ से आ रही है? वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हम आपको बाइनोमो ऐप के बारे में बताते हैं। बाइनोमो एक ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप है जिसमें इन्वेस्ट करके आप एक्स्ट्रा मनी अर्न कर सकते हैं, यानी अपने छोटे मोटे खर्चे निकाल सकते हैं। तो चलिए अब ट्रेडिंग का तरीका समझते हैं। ये बाइनोमो का इंटरफेस हमारे सामने आ गया। डेमो अकाउंट से रियल अकाउंट में स्विच करेंगे और 8,000 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ग्राफ के मुताबिक मुझे ऐसा लग रहा है कि डाउन की तरफ जाएगा, तो मैं डाउन पे क्लिक कर देता हूँ। ग्राफ के बारे में एक बात मैं आपको बताता चलूँ, आपकी प्रेडिक्शन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको पता हो कि ये अप होगा या डाउन। उस हिसाब से हम अपना अप और डाउन पे क्लिक कर सकते हैं। हमारी प्रेडिक्शन के मुताबिक ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। तो जी आप लोग देख सकते हैं, हमने 8,000 की इन्वेस्टमेंट से 11,200 रुपए अर्न कर लिए। अब जो पैसे हमने अर्न किए हैं उसको हम बआसानी विड्रॉ करा सकते हैं। हमारे सामने बेशुमार ऑप्शन मौजूद है, जैसे कि जैज़ कैश, इजी पैसा, यू पैसा और डिफरेंट बैंक कार्ड्स। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करके बाइनोमो ऐप को डाउनलोड करें, और जब आप उस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करेंगे तो आपके डेमो अकाउंट में 1000 USD पहले से मौजूद होंगे, जिससे आप प्रैक्टिस करके अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को इनहेंस कर सकते हैं। अरे आप तो वही गाली वाले हैं ना, कि गाली देने से रोजा टूटता है कि नहीं टूटता है? हाँ शकूर साहब, मगर इमाम साहब ने कहा था कि गाली देने से रोजा मकरू हो जाता है, मगर ये मुझे अकरू मकरू का समझ नहीं आता। अरे आप टेंशन मत लीजिए, हम आपका सारा टेंशन एकदम खत्म कर देंगे। चलिए हमारे साथ आइए। शकूर साहब, हम मैकेनिक के पास क्यों आए? अरे भैया, हम आपका कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए ही इधर आए हैं। अब आप ये बताइए, वो कौन है? वो मैकेनिक है। अच्छा, अब ये बताइए, आपका रोजा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह रोजा है। तो बहुत अच्छी बात है। अब आप उनको गाली दीजिए। गाली? अरे भैया, आपको कंफ्यूजन क्लियर करना है ना कि रोजा टूटता है कि नहीं टूटता। जी। तो बस दीजिए गाली।
लेकिन शकूर साहब मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सी गाली दूं। अरे भैया इतनी बड़ी बड़ी गालियां, इतनी वैरायटी है। मीम वाली दे दीजिए, बे वाली दे दीजिए, बल्कि एक काम कीजिए, आप चे से शुरू कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू कीजिए, करिए। एक मिनट, 2 टाइम्स। रुकिए रुकिए, थोड़ा सांस लीजिए। जी भाई, आप बताइए, आपका रोजा टूटा कि नहीं टूटा? शकूर साहब, रोजा टूटे या न टूटे, मेरा मुंह जरूर टूट गया। हाँ, तो इससे ये साबित हुआ कि रोजे में गाली देने से रोजा नहीं टूटता, बल्कि मुंह टूट जाता है। कंटिन्यू कीजिए, मारिए इनको। वो शकूर साहब, मैंने इमाम साहब से सवाल पूछा था, कौन से जानवर अंडे देते हैं, कौन से बच्चे? तो फिर इमाम साहब क्या बोले थे? इमाम साहब बोले थे कि जिस जानवर के कान अंदर होते हैं वो अंडे देता है, जिस जानवर के कान बाहर होता है वो बच्चे। तो सही तो बोले थे, फिर क्या कंफ्यूजन है? शकूर साहब, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। चलिए, हम आपको आपकी बात का ऐसा जवाब देंगे कि आप आज के बाद से ये सवाल करेंगे नहीं। चलिए। शकूर साहब, ये आप मुझे बाड़े पे क्यों ले आए? अरे भैया थोड़ा रुकिए, सब्र कीजिए। हाँ भैया, ये बच्चिया में खुशखबरी में कितना दिन रह गया है? साहब सिर्फ 2 महीने रह गए। तो बहुत बढ़िया बात है। जी सुन लिया? जी सुन लिया। तो बैठिए ना। देखिए, अब आप हमारा बात गौर से सुनिए। अब इस गाय का होने वाला है बच्चा 2 महीने बाद। आपको यहाँ पे 2 महीने तक बैठना है और 2 महीने में 1 सेकंड भी इधर से उधर नहीं होना है। अगर आप इधर से उधर हो गए तो मिस कर देंगे ना कि अंडा हुआ है कि बच्चा हुआ है। लेकिन शकूर साहब, गाय तो बच्चा देती है ना? अरे ऐसे कैसे, हमें क्या पता अंडा देती है कि बच्चा देती है? अब आप 2 महीने तक बैठे, उसके बाद आप हमको भी बताइएगा कि अंडा दिया कि बच्चा दिया। और बात यहाँ तक नहीं रुकेगी, अभी हम जाएंगे दूसरे जानवरों के पास जिनके कान अंदर होते हैं। हम उनको भी देखेंगे कि उनका अंडा हो रहा है कि बच्चा हो रहा है। ठीक है शकूर साहब, मैं जा रहा हूँ, मैं अंडा बेतू का सवाल नहीं करूंगा, मुझे सब समझ में आ गया। अरे नहीं नहीं, सुनिए तो, बात तो सुनिए। अरे सुनिए तो। अबे मोटे गेंडे, खुद तो अंडे जैसा बात करते, अंडे देती है बच्चे देती है, मोटा गेंडा खबीस खबीस। और इस तरह शकूर साहब के मशवरे पर अमल करके इमाम साहब की जिंदगी में सुकून आ गया।